शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। यहाँ शास्त्र कहता है आप शिव जी को चाहे एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, चावल का दाना आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हो और ज्यादा नहीं। शंकर कभी ये नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा चढ़ा। शंकर जी की कथा कहती है कितना, मात्र एक चावल जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, जाए जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करें, पर दिल से करें। जितनी देर करते बने उतना देर करो। माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं कि माला पकड़ के बैठो, तो घटके जिब्या से जप लो नहीं जी वही उत्तम ही पूरा हो जाए, वही बहुत है। बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह ने पूछा था भगवान कृष्ण से, कन्हैया मैंने जितना पुण्य करा शायद दुनिया में किसी ने करा हो, मैंने जितना दान करा वो दुनिया में शायद किसी ने करा हो, जितनी मैंने एकादशी का व्रत करा वो एकादशी भी दुनिया के किसी व्यक्ति ने नहीं करी हो, और जितनी मैंने गौ माता की सेवा करी उतनी गौ माता की सेवा भी दुनिया में किसी ने नहीं करी हो। भीष्म पितामह की 26 गौशाला थी, 26 गौशाला, और जितनी 26 एकादशी होती है उस एकादशी के नाम पर भीष्म पितामह की एकादशी की गौशाला थी। कामा गौशाला, निर्जला गौशाला, मोक्षदा गौशाला, और जो एकादशी पड़ती थी उस एकादशी पर भीष्म पितामह उस गौशाला में जाते थे और गौ माता की सेवा करते, तो गाय को भी फरियाल कराते और खुद भी फरियाल करते। तो मेरे बराबर कोई ने गौ सेवा करी, ये भी किसी ने नहीं करी। और एक बात आज तक समझ में नहीं आई रे कन्हैया, कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैंने पाप कौन सा करा था जो मुझे बाणों की सैया पर पटका गया। भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह जी आपको तो ज्ञान के चक्षु दिए गए हैं, आप ध्यान लगा कर देखिए कि आपने पाप कौन सा करा। मैंने तो पुण्य ही पुण्य करा। भगवान ने कहा अपने 48 जन्म पहले जाइए। भीष्म पितामह ने ध्यान लगाकर 48 जन्म पहले प्रवेश करा। 48वें जन्म पर भीष्म पितामह सुंदर आनंद से एक नगर के पुण्यमय राजा थे। एक बार गंगा नहाने जा रहे थे, पूरी सेना के साथ में, पूरे काफिले के साथ जा रहे थे। वन में से निकलते समय एक बड़ा सा सर्प बीच में पड़ा था, तो दूतों ने आकर कहा महाराज आगे सर्प पड़ा है। पितामह ने कहा एक काम करो, वो राजा के रूप में पितामह बोले उस सर्प को उठाकर एक कोने में डाल दीजिए और अपना रास्ता सुलभ करिए। कोने में सर्प को फटका राजा कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं मैं राजा के रूप में गंगा नहाने जा रहा था, मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने कहा अब यहां तक की कथा तो आपने कह दी, अब आगे की कथा मुझसे सुन लो। तुम्हारे दूतों ने सर्प को उठाकर बमूल के कांटे की झाड़ियों में पटक दिया और वो कांटे सर्प को चुभ गए। सर्प उसमें तड़प तड़प कर मर गया। सांप जैसे तड़प तड़प कर मरा, भीष्म पितामह तुमको भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। ये कर्म का दंड मनुष्य को भोगना पड़ता है। शिव महापुराण कहती है जैसे भीष्म पितामह का थोड़ा सा पाप बाणों की सैया पर पटका, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया वेद व्यास जी ने कि हमारे 7 जन्म के पुण्य, हमारे दादा परदादा परदादा के भी दादा के पुण्य की जब गुल्लक, जैसे बच्चा गुल्लक भरता है ना, 1-1 रुपया इकट्ठा करता है और जब गुल्लक फोड़ता है तो कोई अच्छी चीज लेकर आता है, बड़ा सा गिफ्ट लेकर आता है। उसी तरह जब हमारे दादा परदादाओं की पुण्य की गुल्लक भराते भराते उनके बच्चे भी पुण्य की गुल्लक भरते हैं, भरने के बाद जब गुल्लक फूटती है तब जानो कि अपने परिवार में शिव महापुराण की कथा होती है। ये पुण्य की गुल्लक फूटती। भीष्म पितामह ने जितनी एकादशी करी शायद दुनिया में किसी ने इतनी एकादशी नहीं करी। तो भीष्म पितामह ने जो एकादशी करी उसका पुण्य भीष्म पितामह को देना। क्या करना पड़ेगा? पितामह के लिए अर्जुन से कहो बाण छोड़े, पितामह के शरीर को वो बाण छुएंगे, लगेंगे,
दुनिया को लगेगा कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर नहीं। पितामह ने जितनी एकादशी करी है वो सारी एकादशी बाण बनकर भीष्म पितामह को अपने हाथ पर झेल लेगी, उसको मरने नहीं देगी, पटक। जिसको इतने सारे बाण चुभे हैं उसको कितना कष्ट होगा, पर भीष्म पितामह का पूरा शरीर देखो, पूरी कथा देखो, भीष्म पितामह की महाभारत को उठाकर एक एक पर्व को पढ़कर देखना, उसमें भीष्म पितामह बड़े आनंद से बाणों की सैया पर पड़े। द्वारकाधीश पूछ रहे हैं मरते क्यों नहीं हो, दर्द नहीं हो रहा, कष्ट नहीं हो रहा? भीष्म पितामह कह रहे हैं मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं बाणों की सैया पर हूं, मुझे तो लगता है जैसे मैं मेरी मां की गोद में सोया हुआ। एकादशी ने भीष्म पितामह को झेल कर रखा था। एकादशी शिव कथा कह रही है, कोई चिढ़ रहा है चिढ़ने दो, कोई अपशब्द कह रहा है कहने दो, कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है कहने दो, कोई कुछ भी बोले तुम्हें मत। आज एकादशी भी है। सातित्व को भंग करने वाले नारायण के सामने वृंदा जाकर खड़ी होकर कहती है अरे नारायण भगवान तुमने मेरा सातित्व डिगा दिया। जैसे शिव जी की पत्नी सती जलकर भस्म हुई थी वैसे ही आज मैं भी भस्म हो जाती। राख का ढेर बन गई वृंदा, राख का ढेर। क्यों? दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर भस्म धारण करते हैं, उनके भस्म को देखकर एक बार भगवान नारायण ने भी मुस्कुरा दिए थे और कह दिए थे इस भस्म में ऐसा क्या है। 2 बार भगवान नारायण भगवान की लीला पर मुस्कुराए थे और दोनों बार भगवान नारायण को उस लीला का दर्शन करना पड़ा। शिव के तन पर चढ़ी हुई भस्म, माता सती के शरीर की चढ़ी हुई भस्म देखकर भगवान नारायण सुदर्शन चलाने से पहले हंस दिए। भगवान आपके तन पर भस्म, नारायण मुस्कुरा दिए। शिव जी मन में सोचे नारायण जिस दिन इस भस्म को चढ़ाओगे तब मालूम पड़ेगा कि भस्म में है क्या, इस भस्म में क्या है, उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि भस्म है क्या। ऐसा मौका नारायण भगवान के पास कभी नहीं आया कि भगवान नारायण भस्म चढ़ा रहे, पर एक मौका आया जब जलंधर की धर्म पत्नी वृंदा अपना सातित्व भंग होने के बाद अपने शरीर को जलाकर भस्म कर देती है, राख का ढेर बन जाती है। तब नारायण की आंख में आंसू भरा था और नारायण ने उस वृंदा की भस्म को अपने तन पर धारण कर लिया था। तन पर तन पर भस्म चढ़ी है। लोग कहते हैं भगवान शंकर के तन पर भस्म थी। शिव महापुराण, स्कंद पुराण, कुर्म पुराण कहती है कि भगवान नारायण के तन पर भी भस्म थी। शिव ने सती की भस्म धारण करी थी और भगवान नारायण ने वृंदा की भस्म धारण करी थी। और जो सती माता भस्म के रूप में प्रकट हुई उससे बेलपत्री का वृक्ष उत्पन्न हुआ, और जो वृंदा भस्म के रूप में प्रकट हुई नारायण के स्पर्श से वो तुलसी का पौधा के रूप में प्रकट हुआ। भस्म साधारण, तन पर शिव के भस्म है। लोग कहते हैं केवल क्या देवादिदेव महादेव 33 कोटि देवता में केवल एक शंकर ऐसे हैं जो भस्म लगाते हैं, शंकर ऐसे हैं जिनको भस्म चढ़ती है। भगवान नारायण ने भी अपने तन पर भस्म धारण करी थी, बस अंतर इतना है शिव सती की भस्म लगाए थे और नारायण वृंदा की भस्म लगाए थे। वृंदा की और जब वृंदा की भस्म तन पर चढ़ी, वृंदा की भस्म जब तन पर चढ़ी हुई थी, नारायण आंखों से अश्रु बहा रहे थे, नैनों से नीर बह रहा था, आंसू बह रहे थे। तब किसी ने सूचना करी भोलेनाथ के पास में, नाथ
विश्वनाथ, नाथ, सोमनाथ, नाथ, केदारनाथ, नाथ, अमरनाथ, नाथ, नाथ, नाथ कहते हुए जब शिव को पुकारा, शंकर भगवान के नेत्र खुले। क्या हुआ? अभी तो मैंने जलंधर को समाप्त किया और जलंधर को समाप्त कर कर मैं साधना में लीन हुआ और तुम मुझे पुकार रहे हो। क्या हुआ? नाथ, नाथ, वृंदा जलकर भस्म हुआ। भस्म? हाँ। शिव कहते हैं वो भस्म कहां है? कहा वो तो नारायण ने धारण कर ली। नारायण? भगवान कहते हैं उस स्वरूप का दर्शन मुझे करना है। उस स्वरूप का दर्शन मुझे करना है जिस स्वरूप में नारायण ने अपने तन पर भस्म चढ़ाई। दौड़े भगवान देव अधिदेव महादेव ने जाकर जैसे ही नारायण के शरीर पर वृंदा की भस्म दिख रही थी, शिव मुस्कुराकर कहते हैं नारायण आपकी आंख में अश्रु है, ये वृंदा की भस्म मेरे तन पर है। शिव कहते हैं केवल संसार के मनुष्य के लिए यह बात नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी हमारे लिए भी निश्चित है। एक दिन मैंने भस्म धारण करी थी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आज आपने भस्म धारण करी है। नाथ, मेरे तन से लगी हुई भस्म सती की बेल वृक्ष बन जाती है और तुम्हारे तन से लगी हुई भस्म नारायण और वृंदा की तुलसी का पौधा बन जाती है। ये जगत के पूजन, जगत के पूजन। सुंदर कहा है, किसी व्यक्ति के शरीर में जब लीवर किडनी से जुड़ा हुआ जब रोग हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर देती है, डायलिसिस चालू हो जाता है, लीवर काम करना बंद कर देता है, तब अलोनी गोबरी की भस्म, अलोनी गोबरी जानते हो, पहले भी कथा में बताया, गाय ने गोबर करा, देसी गाय ने जैसी गोबर करा, सूख गया, उसका कंडा हो गया। सूखने के बाद उस गोबरी को जलाया, जलाकर जो भस्म बनी कपड़े से छाना, छानने के बाद वो भस्म जब हाथ में लेकर भगवान नारायण का हरिहर का नाम लेकर, ये कथा हम पहले बात चुके हैं हरिहर कथा में, हरिहर भगवान का नाम लेकर जब शिव जी के शिवलिंग पर वो भस्म का त्रिकुंड लगता है और उस भस्म को लाकर सुबह सुबह मुख में रखा जाता है तो उससे लीवर और किडनी जैसे रोग भी समाप्त होने लगते हैं। उसमें एक अमृत तत्व उत्पन्न होता है। मंत्र आता है? नहीं आता। तब करते हो? नहीं। साधना? नहीं। क्या करते हो? एक लोटा जल, सारी समस्या। कहां से प्रगटी है? माया? नहीं नहीं, एकादशी है कौन? क्यों इसकी इतनी प्रधानता है? क्यों इसकी पुण्यता है? ऐसा क्या है एकादशी में जो इसकी पुण्यता मानी जाए? कौन है ये जो भगवान नारायण तक एकादशी का व्रत करते हैं? सुभद्रा जी को भगवान जगन्नाथ ने, जगदीश ने एकादशी का व्रत कराया था। बद्रीनारायण भगवान को माता लक्ष्मी ने एकादशी का व्रत कराया था। क्यों? चंद्रायण एकादशी व्रत की माता। एकादशी है कौन? तो कहा जिसको व्रत करने पर भगवान नारायण भी जिसका व्रत करते हो, भगवान माता लक्ष्मी जिसका व्रत करती हो, वो एकादशी है कौन? तो शास्त्र वर्णन करता है महाराज, स्कंद पुराण का सुंदर चातुर्मास्य खंड के अंतर्गत वर्णन आया है महाराज। एक बार भगवान विष्णु आनंद में विराजमान थे, पद्मावती और माता लक्ष्मी दोनों उनके पास में विराजी हुई थी, दोनों बैठी। भगवान लक्ष्मी और पद्मावती दोनों बैठी, एक सिर के पास, एक चरण के पास। कुछ समय बाद वहीं पर ब्रह्मदेव का आगमन हुआ
और ब्रह्मा जी आगमन पाकर भगवान नारायण पद्मावती से लगकर उठे और उठकर लक्ष्मी की ओर झुके। झुकने पर इन तीनों के समागम से भगवान नारायण के हृदय चित्त से एक कन्या प्रकट हो गई। उस कन्या का नाम एका था। क्या नाम था? एका। अब 10 उसके गुण इतने प्रबल थे, वो 10 गुण उसके बड़े प्रबल थे कि वो एका जिसको निहारती थी उसको संपदावान बना देती थी। जिसको देख लेती थी उसके जीवन में वो आनंद की अनुभूतियां करा देती थी। एका जिस मार्ग से जाती थी उस मार्ग के द्वार खोल देती थी। एका का पुण्य इतना पुण्य प्रखर। पद्मावती और लक्ष्मी ने कहा, महाराज ये बेटी आपके द्वारा निर्मित हुई है, इसका कन्यादान करना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में रीति है, जिस दिन कन्यादान करा जाता है उस दिन व्रत रखा जाता है। व्रत रखना, एका का कन्यादान करना है। भगवान बोले कन्यादान करें, किसको दें? एका किसको दी जाए? एका प्रदान किसको करी जाए? पुण्यता किसको दी जाए? भगवान नारायण ने उसी समय लक्ष्मी और पद्मा से पूछा, तुम बताओ। पद्मा लक्ष्मी दोनों एका से पूछी, एका बताओ इसका पुण्य हम आपका हस्त कमल आपको प्रदान किसको करें, हम किसको दें? एका कहती है पिताजी। भगवान से कहती है नाथ कृपा करिएगा, मेरे को अगर प्रदान करना चाहती हो, अगर मुझे देना चाहते हो तो एक काम करिए, एक काम करिए। यदि आप देना चाहते हो तो भगवान एक काम, माता ने कहा कि पिताजी अगर कुछ देना चाहते हो तो ऐसी कृपा करो, संसार के मनुष्य अगर मृत्यु लोक में आकर के अंदर 2 एकादशी का भी पुण्य भाग अगर ग्रहण करते हैं तो ये एका उनकी होती है और वैकुंठ का राह खोल देती है। इनके जाने से पहले अगर मैं प्रवेश करती हुई जाऊंगी और इनके मार्ग को सुलभ बनाती हुई जाऊंगी। वो एका 10 गुण के कारण एका। 2 चीजों को याद रखिए, गौदान और एकादशी। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावत का खंडन करा था जगन्नाथपुरी में, और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा था एकादशी मरने के बाद मत दो, एकादशी जीते जी दो। कहा था कि नहीं कहा था? जीते जी दान करिए। इसलिए जगदीश में जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। करें आपने दर्शन? जगदीश में एकादशी को उल्टा लटकाया। क्यों? क्योंकि वल्लभ ने कहा कि एकादशी जीते जी दो। कई पंडितों कहते हैं तुम्हारे दादाजी मर गए, जब 12वें का दिन होता है ना तो पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं, देव एकादशी। बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटी बहू ने 3 दे दी, उसने 2 दे दी, उसने 2 दे दी। तो क्या तुम्हारे दादाजी भिखारी थे जो तुम्हारी एकादशियां लेकर जाएंगे? और तुम कौन होते हो दादाजी को एकादशी देने वाले? तुमने कौन सा इतने पुण्य कर लिए जो तुमने एकादशी दे दी? एकादशी के दान की महत्वता श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए, मरने के बाद नहीं। क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन, गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पे रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहां जाती है? उसको जहां जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। किसके खेत में? धान के, चावल के खेत में। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का 1 गिलास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा।
फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को